नमस्कार दोस्तों, आप सभी को टेक्नोजॉन इन्फोकॉम के एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo Z3i स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में। Vivo पहले Z3i का फोन लाया था, वहीं पे Z3i स्टैंडर्ड एडिशन लाया है। मतलब जो Z3i था उससे थोड़ा लोअर वर्जन यहीं पे Vivo निकल दिया है चाइना के अंदर, और बहुत जल्द इंडिया में भी आने वाला है। आपको मालूम है Vivo V11 जो Z3i चाइना में लॉन्च हुआ था, वही Vivo V11 इंडिया में लॉन्च हुआ था रीब्रांड करके। उसका ही बाहर का लुक चेंज कर दिया, अंदर का सेम चीज इंडिया में लॉन्च किया गया Vivo V11 के नाम से। अभी वहीं पे Vivo V11 स्टैंडर्ड एडिशन आ सकता है, या फिर Vivo V11 लाइट, या फिर Vivo V11i, ऐसे नाम से एक नया फोन आपको देखने को मिलेगी आगे जाके Vivo की तरफ से। तो आइए बात करते हैं Vivo V11i, Vivo V11 स्टैंडर्ड एडिशन, या फिर Vivo V11 लाइट, या फिर आप बता सकते हैं Vivo Z3i स्टैंडर्ड एडिशन। जो भी नाम आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या मिल रही है इस फोन के अंदर। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले में आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD डिस्प्ले है। Vivo Z3i या फिर Vivo V11 पे आपका AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती थी, अभी इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगी। मतलब डिस्प्ले का जो कैटेगरी है वो कम हो गया, AMOLED से नीचे आ गया IPS पे। तो यहीं पे जैसे बताया 6.3 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगी, लगभग बेजललेस, नीचे थोड़ा आपको चीन देखने को मिलेगी, नहीं तो पूरा का पूरा बेजललेस। ऊपर आपको वाटर ड्रॉप जैसा फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगी। ओके, फ्रंट पे बस आपको यही देखने को मिलेगी। और कैमरा आपको बता दूं, फ्रंट पे आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगी f2.4 एपर्चर के साथ। अब पीछे की तरफ चलते हैं। फोन के पीछे आपको मिलेगी एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके अलावा डुअल रियर कैमरा जो कि एक 16 मेगापिक्सल का एंड एक 2 मेगापिक्सल का। जो 16 मेगापिक्सल का है उसमें आपको f2.0 एपर्चर देखने को मिलेगी, जो मेन प्राइमरी कैमरा है। और इसके अलावा जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ सेंसर है, जो कि f2.4 एपर्चर के साथ मिलती है। इसके अलावा फोन पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिलती है, और जो चार्जिंग पॉइंट आपको फोन के ऊपर मिलती है वो है माइक्रो USB 2.0। पता नहीं अभी Vivo किस लिए 2.0 माइक्रो USB यूज कर रहा है। अभी तो USB Type-C आना चाहिए। अभी जो भी 2019 में नया फोन आएगा उसमें कम से कम एटलीस्ट USB Type-C रहना चाहिए, नहीं तो फोन जस्ट एवरेज फोन है, कुछ खास नहीं है इस फोन पे। अभी देखते हैं फोन के हार्डवेयर में क्या है। फोन के अंदर आपको मिलती है MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर। क्यों यार, ये जो फोन का प्राइस है, प्राइस बता दो आपको, प्राइस आपको लगभग 21,000 के आसपास होगा। एक 21,000 में आप फोन खरीदेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा MediaTek P60। क्यों 20,000 में आप Xiaomi का पोको फोन ले लेंगे, पोको ये फोन ले लेंगे, 845 मिलती है स्नैपड्रैगन में। अभी बस MediaTek P60 20,000 के फोन पे, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। रैम यहीं पे मिलती है 6 GB का, इंटरनल आपको 128 GB का मिलती है। इसके अलावा और क्या मैं बोलूँ, Android 8.1 मिलती है, वही Vivo का FunTouch OS। पता नहीं अभी भी वो लोग Android 1 या फिर स्टॉक Android नहीं दे पा रहा है। अगर फोन पे स्टॉक Android या फिर Android 1 ना हो, मज़ा नहीं आता। ये लेयर बना के UI चला के उतना मज़ा नहीं आता है। अभी मान लीजिए पोको F1 फोन का, वहीं पे आपको MI UI 10 देखने को मिलती है, लेकिन फ़ोन में बहुत लैग है, बहुत लैग है फ़ोन पे। अगर वहीं पे स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है उस फ़ोन पे, उस फ़ोन से टक्कर नहीं ले सकता कोई भी। अभी इस फ़ोन का ही Vivo Z3i स्टैंडर्ड एडिशन या फिर Vivo V11 लाइट, जो भी कह सकते हैं आप इस फ़ोन को, जब ये लॉन्च होगा, अभी तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, तो वहीं पर आपको मिलेगी MediaTek P60। क्यों एक 20,000 21,000 का फ़ोन पे MediaTek का प्रोसेसर, पता नहीं ये Vivo को सोचना चाहिए। अभी भी Vivo ऐसे ही चल रहा है, बस ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग। खराब सेंस से मत लेना, मैं किसी की भी कंपनी के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन सच में ब्रांडिंग के ऊपर Vivo बिक रहा है। प्राइस बहुत ज़्यादा है हर एक फ़ोन का। कंपेयर करेंगे मार्केट पे जो भी फ़ोन अवेलेबल है, आप कंपेयर करेंगे, वहीं पे Vivo के ऊपर प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी। बैटरी यहीं पे आपको मिलती है 3315 mAh। इसके अलावा 4G VoLTE, 3G 2G का सपोर्ट, वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलती है, सेंसर दिया गया है। इसके अलावा जो कैमरा में आपको ढेर सारा प्रोफाइल मिलती है, जैसे Vivo के फ़ोन पे मिलती है। AI
ब्यूटी मोड, प्रो मोड, बैकग्राउंड ब्लर, ऐसा फीचर जो भी आपको मिलती है ऑर्डिनरी हो गया, अभी तो स्टैंडर्ड हो गया है, तो वो सब इसमें मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में तो आपको पता है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6.3 इंच का डिस्प्ले है, बस यही है फ़ोन पे। इतना मुझे नहीं लगा है कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये थोड़ा अगर 3-4 महीने पहले निकलता तब मार्केट कर पाता, लेकिन अभी तो जो फ़ोन मार्केट पे है 2019 में, जो फ़ोन आने वाला है 2019 में, उनसे कम्पीट करना मुश्किल होगा इस फ़ोन को। तो देखते हैं आगे जाके वीवो क्या करता है जब ये इंडिया में लॉन्च होता है। आखिर इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो क्या इम्पैक्ट कर पाते। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है, डिटेल्स में आपको बता पाया। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon and never miss another update.